गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने शुरू किया था इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। उसका एक क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर किया था और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा क्या था, लिमिट x टेंस टू ए एक्स रेज टू दी पावर n माइनस ए रेज टू दी पावर n बाय x माइनस ए। तो इसका रिज़ल्ट जो आपके पास होगा वो क्या होगा, n ए रेज टू दी पावर n माइनस वन। इसमें क्या चीज़ें नेसेसरी थी, ये तीनों जो x हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर x प्लस वन है तो ये भी x प्लस वन होने चाहिए। जो ये a है ये तीनों भी हमारे क्या होने चाहिए, सेम। और पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम, तभी ये लिमिट अप्लीकेबल है, अदरवाइज़ ये लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। तो इसका एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कल करके दिखाया था, जैसे और देखते हैं हम। अब एग्जाम्पल नंबर आज का फर्स्ट देखिए, लिमिट x tends to a x raised to the power m minus a raised to the power m by x raised to the power n minus a raised to the power n। तो आपको पता है हमारे पास, अगर मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ध्यान रखना है तो मैंने क्या किया, x अगर इसको मैं x माइनस ए से डिवाइड कर दूँ, इसको भी x माइनस ए से डिवाइड कर दूँ, तो दोनों पे लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, अलग अलग अप्लीकेबल। तो ये हो जाएगा लिमिट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस ए। तो आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू ए एक्स रेज टू दी पावर m माइनस ए रेज टू दी पावर m बाय x माइनस ए, एक्स रेज टू दी पावर n माइनस ए रेज टू दी पावर n बाय x माइनस ए। अब नेक्स्ट हम चलेंगे तो दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लीकेबल हो जाएगी। न्यूमरेटर पे अलग लगा दी हमने, x रेज टू दी पावर m माइनस ए रेज टू दी पावर m बाई x माइनस ए, एंड लिमिट x टेंस टू ए एक्स रेज टू दी पावर n माइनस ए रेज टू दी पावर n बाई x माइनस ए। ऊपर भी स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लीकेबल हो गया, नीचे भी ऊपर का फॉर्मूला क्या होगा, m a की पावर m माइनस वन और नीचे n a की पावर n माइनस वन। दिस गिव्स योर रिजल्ट। अगर आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो गया m बाई एन ए की पावर m माइनस वन माइनस n प्लस वन। तो होल आंसर आ गया m बाई एन ए रेज टू दी पावर m माइनस n। एग्जाम्पल सेकंड देख लीजिए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x टेंस टू ए एक्स प्लस टू होल पावर 5/3 माइनस ए प्लस टू होल पावर 5/3 बाई एक्स माइनस ए। अब मैंने बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए क्या होना ज़रूरी है, अगर यहाँ पर x प्लस टू है तो ये भी x प्लस टू होना चाहिए, ये भी x प्लस टू, ये a प्लस टू है तो ये भी a प्लस टू होना चाहिए, ये भी a प्लस टू, और पावर तो हमारी ऑलरेडी सेम है ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे और 2 सबट्रैक्ट। लिमिट तो बहुत ईजी है बेटा, लिमिट तो कुछ कहती नहीं। अगर x a को अप्रोच करेगा देन x प्लस टू किसको अप्रोच करेगा, a प्लस टू को। अगर x a की तरफ जाएगा तो x प्लस टू किसकी तरफ जाएगा, a प्लस टू की तरफ। तो लिमिट तो बहुत ईजी है, लिमिट हम अप्लीकेबल कर देंगे x प्लस टू टेंस टू a प्लस टू, ऊपर एज इट इज़ x प्लस टू होल पावर 5/3 माइनस a प्लस टू होल पावर 5/3, और इसको लिख दिया x प्लस टू माइनस a प्लस टू। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a नेगेटिव रह जाएगा और 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बहुत इजी है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया हमारे पास, अब इसको सोल्व कीजिए। x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, हम इजीली सॉल्वेबल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाए, दिस गिव्स n आपका क्या है, कितनी 5/3 a की पावर n माइनस वन। दिस गिव्स आवर रिजल्ट। ये तो हो जाएगा 5/3 a प्लस टू की पावर 2/3। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। और देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, लिमिट x टेंस टू a x रूट x माइनस a रूट a बाय x माइनस ए। तब एक बार तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, क्या करेंगे, अरे बहुत ईजी है बेटा, पावर को इकट्ठा कर लीजिए। ये हो गया x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, ये हो गया x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 बाई एक्स माइनस ए। स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लीकेबल हो गया, पावर a की पावर माइनस 1।
दिस गिव्स 3/2√a। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 बाई एक्स रेज टू दी पावर 3/2 माइनस में 2 रेज टू दी पावर 3/2। तो बहुत ईजी है ये भी। अब बस उल्टा है, हमारा जो ये ऊपर होना चाहिए था और ये नीचे, तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लीकेबल हो जाता। तो लिमिट तो आपको पता है कहीं पर भी अप्लीकेबल हो सकती है, तो इसको मैंने क्या किया, 1 लिमिट नीचे अप्लीकेबल कर दी, ऊपर कॉन्स्टेंट हम छोड़ दी, x टेंड्स टू 2 x रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू दी पावर 3/2 बाई x माइनस 2। आपको पता है जो ऊपर चीज़ होती है वो कहाँ जाती है, नीचे से भी नीचे। तो ऊपर तो हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 3/2, 2 की पावर 3/2 माइनस 1। दिस गिव्स रिजल्ट 1/3, 2/3 हो गया, 3/2 2 ऊपर चला गया और यहाँ पर आ गया 2 की पावर 3/2 माइनस 1 कितनी बच गई, 1/2। इसको मैंने लिख दिया √2 इंटू √2 3√2, √2 से √2 क्या हो गया हमारा कैंसल। तो होल आंसर आ गया हमारे पास √2/3। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे अगला एग्जांपल है इसका, एग्जांपल 5, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k x रेज टू दी पावर 3 माइनस k रेज टू दी पावर 3 बाई x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, k की। तो लेफ्ट हैंड साइड को अभी हम सोल्व कर लेते हैं लिमिट को, और राइट हैंड साइड को भी लिमिट को सोल्व कर लेते हैं, और दोनों के को हम क्या कर लेंगे फिर रिजल्ट को कंपेयर। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x टेंड्स टू 1 x रोज टू दी पावर 4, 1 की पावर 4 भी कितनी होती है 1, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a हो जाएगा पावर n a की पावर n माइनस 1, आंसर आ गया आपके पास 4। अब राइट हैंड साइड की लिमिट को इवेलुएट करते हैं, जो है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू k x रेज टू दी पावर 3 माइनस k रेज टू दी पावर 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको दिख ही रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन हमें अभी पहले किया था, बाई x माइनस k। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब बाई x माइनस k एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई एक्स माइनस के। अब दोनों पे स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, लिमिट अलग अलग अप्लीकेबल हो जाती है। पहले तो ऊपर लगा दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स रेज टू दी पावर 3 बाई माइनस के रेज टू दी पावर 3 बाई एक्स माइनस के, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई एक्स माइनस के। ऊपर रिजल्ट क्या आया 3 के की पावर 3 माइनस 1, नीचे आया 3 के की पावर 2 माइनस 1। दिस गिव्स 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, k की पावर 3 माइनस 1 बचा 2 और बाय में k, तो आंसर सिर्फ क्या है हमारे पास k। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3/2। यहाँ सॉरी यहाँ पर 2 बचा है बेटा, नीचे क्या बचा है आपके पास 2, क्योंकि पावर क्या थी यहाँ पर 2, तो ये हो गया आपके पास 3/2k। तो 3/2k इज इक्वल टू 4, दिस गिव्स 3k इज इक्वल टू 8 एंड दिस गिव्स k इज इक्वल टू 8/3। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट को सोल्व कर सकते हैं। एक और देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ लिमिट x टेंड्स टू माइनस a x रेज टू दी पावर 9 प्लस a रेज टू दी पावर 9 बाई x प्लस a इज इक्वल टू 9, फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, बच्चे इससे भी घबरा जाएंगे कि क्या करें, यहाँ पर तो माइनस a है और ये दोनों क्या है प्लस a, तो और वहाँ पर हमें पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट में बीच में क्या होना चाहिए माइनस, तो बहुत ईजी है बेटा। लिमिट x टेंड्स टू माइनस a x रेज टू दी पावर 9 माइनस a रेज टू दी पावर माइनस 9,
तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x माइनस में माइनस a। अब हो गया x तीनों सेम है, तीनों x हमारे सेम है, a हमारे सेम है और पावर सेम है। स्टैंडर्ड रिजल्ट और इज इक्वल टू क्या दे रखा है 9। स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई किया तो 9 माइनस a की पावर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 9 से 9 आपका क्या हो गया कैंसल। दिस इम्प्लाइज 9 माइनस a की पावर 8 इज इक्वल टू 9। 9 से 9 हमारा क्या हो गया कैंसल, और माइनस a की पावर 8, a की पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई प्लस माइनस 1। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट के रिजल्ट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 27 x रेज टू दी पावर 1/3 प्लस 3 x रेज टू दी पावर 1/3 माइनस 3 बाय में x माइनस 27। अब इस लिमिट को आपको सोल्व करना है। तो इस लिमिट को आप कैसे सोल्व करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के। स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिव्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और बाय में आ गया x माइनस में 27। दिस गिव्स लिमिट x टेंस टू 27, ये हो गया x रेज टू दी पावर 2/3 माइनस 3 रेज टू दी पावर 2, और बाय में x माइनस 27। अब क्या करें, अगर हमारे पास हो जाता यहाँ पर भी 2/3 पावर आती और यहाँ पर 27, तो अब देखिए 3 का स्क्वायर है 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 27 की पावर 2/3। क्यों कैसे 27 को हम क्या लिख देते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9। तो ये क्लियर हो गया बेटा। फिर से देखिए, देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 27 की पावर 2/3। आप सोल्व कीजिए, 27 को क्या लिखते हैं 3 की पावर 3 की पावर 2/3। ये पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9। तो ये सब हमें क्यों करना पड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 27 x रेज टू दी पावर 2/3 माइनस में 27 रेज टू दी पावर 2/3 माइनस x माइनस 27। x सेम, a सेम, n सेम, तो फार्मूला गिव्स n a की पावर n माइनस 1। दिस गिव्स 2/3 27 की पावर माइनस 1/3, और दिस गिव्स 2/3 27 की पावर 1/3। दिस गिव्स 2/3, तो ये हो जाएगा इंटू में सिर्फ क्या बचेगा 3। 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 दैट इज़ 3 की पावर 3 की पावर 1/3। तो पावर आपस में कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा 3। तो आंसर आएगा आपका 2/9। तो आंसर क्या है आपका 2/9। तो इस तरह से आप इजीली स्टैंडर्ड रिजल्ट को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।